वापस आया संजीव, मैं आपके पास आया। जी झा जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम और भारत माता की जय। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा। तो मैं एक बात इस शेर के माध्यम से मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, ये आज ही एक होने की बात नहीं कर रहे हैं। वो 2014 में भी की गई, 2017 में भी की गई, 19 में भी की गई, 22 में भी की गई। रिजल्ट क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो कार्य करेगा ही, इस देश की देशभक्त जनता भी कार्य करेगी। और प्रतीक जी, ये जो अभी आप देख रहे थे ना छत्तीसगढ़ में, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां चुन चुन का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। उसके ऊपर केंद्र की सरकार मौन, प्रदेश की सरकार मौन है। आप देखिए कि वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर चौक पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही भूपेश बघेल हंस रहे हैं उन हत्याओं पे। यही हत्याओं की राजनीति। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऑफ कोर्स कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। एक बात ध्यान जरूर रखें, आपने हालांकि कोई शब्द इतर नहीं बोला, लेकिन मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि चुनी हुई सरकार, चुना हुआ मुख्यमंत्री आदर के योग्य होता है। बस जी। दो बातें आई है। एक हमारे प्रधानमंत्री भी, ये दोनों सब चीजें जुड़ी हैं, जब मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री भी। एक हमारे इंडियन भारतीय आर्मी के जवान हैं, मैं उनका भी विनम्र आदर करूंगा, और पूरे इंडियन आर्मी को हम लोग सबसे ज्यादा मान सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। इंडियन आर्मी देश की सेना जो है, देश की सीमाओं की रक्षा में लगातार तल्लीन रही है। हम फिर क्यों झूठ बोलते हैं? फिर क्यों झूठ बोलते हैं? हम उस सरकार से बार बार प्रश्न जरूर करते हैं कि 40 सैनिकों की जो शहीद हुए थे पुलवामा में, 4 साल होने को है, उनकी विधवाएं और उनके बच्चे आज भी मांग करते हैं कि कौन मारा, क्यों जांच नहीं हुई आज तक? एक जांच नहीं होनी चाहिए क्या? वो क्या सेना के जवान नहीं थे? जिस तरह से तवांग में हमारे सेना सीमा के अंदर घुस करके जिस तरह से मारपीट और झड़प होती रही, बार बार सरकार छुपाती रही। यदि आप जैसे कोई पत्रकार, एक छोटी सी मीडिया से नहीं आई होती हो खबर, तो किसी को जानकारी भी नहीं मिलती। क्या हमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल आर्मी एक आम आदमी जो सैनिक, मैं आ रहा हूं, एक आम आदमी जो सेना में काम करता है और रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं रहा हूं साहब, तवांग की जहां की बात कर रहे हैं ना, वहां पे एक माइनफील्ड होता है। जैसे सेंट्रल ये होगी हमारी लाइन है, इसके 1.5-2 किलोमीटर तक, इधर 1.5-2 किलोमीटर तक कोई भी आप कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। वो अपने इलाके में था, न कि लाइन ऑफ कंट्रोल करके हमारी तरफ आया था सर। ये बहुत गलत है। ये धारणा देश में बनी हुई है कि हमारे क्षेत्र में आके उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। हम उनके गए क्षेत्र में, हम गए कि यहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं सर, ये गलत है। बॉर्डर बिल्कुल 1 इंच न पार सेना में सैनिक हैं जी। और मैं तवांग जहाँ क्षेत्र प्योंग जो नदी है, जो प्योंग में, वहाँ पोस्टेड रहा हूँ सर 2.5 साल से। मैं आपकी भाषा, आपका जो बोलने का तरीका है, उस पर विश्वास करता हूं। और आप विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 1962 में, हाँ जी, इसी पे बहस करेंगे कि 24 पे करेंगे जी। वो उनका बहुत सम्मान करता हूं, और वाकई वो रहे होंगे उस एरिया में। लेकिन ये जो घटना हुई, इस घटना के बारे में सबके पास जानकारी है कि वो लोग हमारे अंदर आए थे, और ये हमने नहीं, ये सैटेलाइट ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, ये आप जैसे पत्रकारों ने बताया, और इनके भाजपा के सांसद और जो विदेश मंत्री कह रहे हैं वो, और जो विदेश मंत्री कह रहे हैं वो, विदेश मंत्री से ये पूछिए ना जरा, फिंगर 4 से फिंगर 3 पर क्यों आ गए? विदेश मंत्री तो ये भी कहते हैं कि 1980 में पिताजी, मैं आ रहा, हाँ जी 1980 की बात तो करते हैं, वो कब से सर्विस में है, जेएनयू से वो पढ़े हैं, हम भी वहीं के छात्र रहे हैं। ये भी जरा पूछिएगा। पिताजी का भी जिक्र कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है न्यूयॉर्क और इंग्लैंड डिसाइड करेगा। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। देखिए प्रतीक जी, कितना दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऑन सर्विस एक इंडियन आर्मी के कमांडो का किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, उनको झूठा बना रहे हैं। लेकिन इनको पता है विश्वास भारतीय सेना पे नहीं होगा, भारत सरकार पे नहीं होगा, भारतीय एजेंसियों पे नहीं होगा। इनको विश्वास होगा हिंडनबर्ग पे, इनको विश्वास होगा बीबीसी पर, इनको विश्वास होगा जॉन सोरास पर, इनको विश्वास होगा पाकिस्तान पर, चीन पर, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में केवल देशद्रोह है। नहीं, आखिरी लाइन से सहमत नहीं हूं जो आपने बोला कि कांग्रेस के दिल में सिर्फ क्या बोला आखिरी लाइन? विद्रोह है, देशद्रोह है डीएनए में कांग्रेस के। नहीं, ये लाइन नहीं मानता मैं।
बाकी संजीव कोई भी नहीं जी नहीं, ये बात कैसे होगी? इनको क्षमा मांगने के लिए कहिए, या ऐरू गैरू हुआ करके कांग्रेस। नो 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 अजय जी नहीं, मैंने बोला इसको कल, मैंने ठीक किया नहीं, आपने नाम गलत किया। नो यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये अजय जी अजय जी अजय जी यू हैव स्टार्टेड, आपने आज स्टार्ट किया और नाम गलत बोला। किसी के नाम को गलत बोलना अपराध है, आपने नाम गलत बोला। नो 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 आई वोंट टेक नहीं, मैं आपको क्लैरिफिकेशन का मौका दूंगा। प्रतीक जी, आज के मुद्दे पे आने से पहले एक सेना के जवान है, उस पर 2 लाइन हम भी कहना चाहते हैं। बिल्कुल। यदि तत्काल में देश के एमईए, देश के गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री और आया बेटा आया, मैं आया सेना ने यदि एक स्टेटमेंट दिया होता तो ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होती। सवाल ये है कि जब वो घुसे नहीं थे तो निकले कहां से, ये सवाल तो सारे लोगों के जहन में है। ये सेना के जवान है, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी की हैसियत नहीं है कि देश के सेना के पुरुषार्थ पर कोई प्रश्न खड़ा करे हिंदुस्तान में। मूल मुद्दे पे अब आते हैं, 2024 के बारे में बात कर रहे हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, कितने दलों की गठबंधन थी उस समय? 23। और वर्तमान में जो सरकार है वो कितने दलों के गठबंधन के साथ है? वो कहती 303 तो मैं ही ला सकता हूं, तो बाकी गठबंधन देख लेंगे बीच में। अभी भी 42 और ये कहते हैं गठबंधन क्यों नहीं करेगी कांग्रेस? का माल। अरे जब एक में 303 है तो 100 का जवाब दीजिए।